जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रेहान और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज एक और महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्जाम के टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है पीएच मान, पीएच वैल्यू। तो अगर हमें पीएच वैल्यू और पीएच मान रहा है, देखिए इससे क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल किस बेस पे होगा, हम आज उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हमें पीएच मान जानना है, पीएच वैल्यू जानना है, तो देखिए पी और एच, पी और एच, देखिए एच पावर में है, एच पावर में है, किसकी पावर में? पी में। तो देखिए पी को हम पावर डिनोट करते हैं, पावर कह सकते हैं, और पोटेंशियल कह सकते हैं। और एच जो है हमारा वो एच प्लस आयन है। क्या है वो? एच प्लस आयन। यानी पीएच को अगर हम कहना चाहें तो एक सीधी भाषा में कह सकते हैं कि पावर ऑफ एच प्लस आयन या पोटेंशियल ऑफ एच प्लस आयन, पावर ऑफ एच प्लस आयन या पोटेंशियल ऑफ एच प्लस आयन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पीएच। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे परिभाषा की, अब हम बात करेंगे परिभाषा की। तो पीएच मान की परिभाषा क्या होती है? तो ये वो परिभाषा है जो आपको मतलब हर बुक में मिलेगी, हर कॉन्सेप्ट में, हर जगह मिलेगी। जहां पर पीएच होगा वहां पर ये परिभाषा जरूर होगी। होता क्या है मैंने वो बताया। इसकी एक और परिभाषा बहुत इजी है, वो भी हम बताएंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन देखिए जो रियल में, जिसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं, H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच मान कहते हैं। H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच मान कहते हैं। अब दोस्तों इसकी दूसरी परिभाषा और इसका सूत्र। अब देखिए दूसरी परिभाषा क्या है कि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता को उसका पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता को उसका पीएच मान कहते हैं। देखिए H प्लस आयन की सांद्रता वहां पे ऋणात्मक लघुगणक मान के लिए भी था और यहां पर भी है H प्लस आयन की सांद्रता। देखिए H प्लस आयन की सांद्रता का मतलब ये हो गया कि H प्लस आयन उसमें कितना है, जो भी विलयन है उसमें H प्लस आयन कितना है। अगर हम फार्मूले बेस पे बात करें तो फार्मूला होगा पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन, H प्लस आयन। और जब यही H प्लस आयन जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। देखिए तब अगर क्रिया करेगा तब सेम यही रहेगा, तब हो जाएगा H3O प्लस आयन। तो अगर आपको कहीं पर ये मिल जाए तो भी वो पीएच मान होता है, और अगर कहीं आपको ये ना देके H प्लस आयन दे तो भी होता है। इसमें भी H प्लस आयन है लेकिन ये जल से रिएक्ट करता है, विलयन है तो जल से रिएक्ट करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये परिभाषा थी और ये सूत्र था। अब हम आपको बताएंगे कि पीएच मान किस पदार्थ में कितना होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, अब पीएच मान जो है वो आपकी तीन प्रकृति में होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा। हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर उसका मान 7 से कम है, 1 2 3 4 5 6, तो वो अम्लीय होगा। अगर क्षारीय है तो 7 से ज्यादा होगा, 8 9 10 11 12 13 14। हम पीएच मान जो है हमारा वो 1 to 14 होता है, 1 to 14 होता है। 14 हमारा प्रबल क्षारीय होगा, 1 और इससे कम हमारा प्रबल अम्लीय होगा। और अगर उदासीन की बात करेंगे वो 7 होगा, यानी 7 के बराबर होगा। जो भी विलयन, जो भी पदार्थ लेंगे अगर उसमें पीएच वैल्यू 7 आ रही है तो वो उदासीन है। अगर हम क्षारीय की बात करेंगे तो यानी वो 7 से ऊपर, ग्रेटर देन 7, 8 9 10 11 12 13 14। अगर अम्लीय की बात करेंगे तो 7 से कम है, 1 2 3 4 5 6, और 7 आते ही क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, शुद्ध जल का जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। रक्त जो खून है उसका 7.3 से 7.4, 7.3 से 7.4 होगा। अगर हम लार, जो हमारे मुंह में लार होती है, वो 6.5 से 7.5 होता है। देखिए लार जो है वो हमारी अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है, डिपेंड करती है कि हमने क्या खाया है, हमने क्या खाया। इससे अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है, 7 से कम भी है और 7 से ज्यादा भी है। रक्त हमारा क्षारीय होता है, 7.3, 7 से ऊपर है 7.4,
लेकिन जल होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो हमारा उदासीन होता है, वो हमारा उदासीन होता है। देखिए यूरिन जो हमारा पेशाब होता है उसमें कितना होता है 4.8 से 8.4। ये भी डिपेंड करता है कि हमने क्या खाया है। पेशाब में हमारे जलन भी होती है, पेशाब हमारा नॉर्मल भी होता है। तो ये यूरिन है जो हमारा उसमें 4.8 से 8.4 यानी हमारा अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी। देखिए 7 से कम भी और 7 से ज्यादा भी है। नींबू, नींबू एसिटिक होता है, अम्लीय होता है, तो देखिए 2.4। टमाटर भी हमारा खट्टा होता है, टेस्ट अम्लीय होता है, 4.5। जी हाँ दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण पीएच मान है जिनसे को पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन में 1-2 बार पूछा भी गया है कि मान लीजिए नींबू, नींबू का दे दिया गया 2.4, इसकी प्रकृति है कैसी, नींबू की प्रकृति है अम्लीय क्षारीय, कैसे पता करोगे, तो पीएच मान दे दिया जाता है। तो 2.4, 4.5, 8.6। तो आपको मालूम ही जो 7 से कम है वो अम्लीय है, जो 7 से ऊपर है वो क्षारीय है, जो 7 है वो उदासीन है। शुद्ध जल का पीएच मान है 7, उदासीन। शुद्ध जल की प्रकृति है उदासीन। नींबू की प्रकृति है अम्लीय। कैसे पता चला, उसके पीएच मान से पता चला। तो जी हाँ दोस्तों, ये कुछ पीएच मान थे और पीएच की परिभाषा हो गई, पीएच का सूत्र हो गया। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है और जरूर पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दूध भी है, दूध एसिडिक होता है हमारा 6.4, इसका पीएच मान होता है 6.4। अब देखिए सवाल की बात करते हैं। सवाल ऐसे पूछा जाता है, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता दी गई है 1 × 10⁻⁵, तो उस विलयन का पीएच मान होगा। तो देखिए आपको ऑब्जेक्टिव दिया होगा, आपको ऑप्टिक लगाना है, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है। आपको फॉर्मूला मालूम है, pH बराबर -log10 बेस H+ आयन। H+ आयन की सांद्रता दी गई है 1 × 10⁻⁵, तो H+ आयन की जगह पे हम ये रख देंगे। अब देखिए ये माइनस है, ये एल्गोरिथम के नियम से इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो आपकी जो पावर लगी हुई है यही आपकी इस टाइप के क्वेश्चन में वही आपकी शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। इसी तरीके से जो पावर होगी -7, -8, -11, -12, अगर एक गुणे लिखा है या एक ना लिखा, केवल 10 की घात लिखा, तो भी ये फॉर्मूले में आपकी जो पावर होगी वही आपका क्या होगा, पीएच मान होगा। वही आपका क्या होगा, पीएच मान होगा। इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर आप करोगे तो -log10 का अंदर गुणा करोगे, फिर गुणा है तो लॉग के नियम से प्लस आएगा, फिर 10 की घात -5 आएगा लॉग के साथ, वो माइनस माइनस प्लस होगा और आपकी वैल्यू 5 आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर 1 × 10 की घात -5 पूछे या 1 ना लगाए, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ता है 2 से, 3 से, 4 से। तो अगर 1 दिया गया है या नहीं दिया गया, केवल इतना दिया गया 10 की घात -5, तो आपको केवल जो पावर होगी वही आपका पीएच मान होगा और आपको पता चल जाएगा उसकी प्रकृति कैसी है। जैसे 5 आया तो 7 से कम है, ये अम्लीय है। इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए इस तरीके से पूछा जाता है कि H+ आयन, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता इतनी है तो उस विलयन में पीएच की सांद्रता है या वो प्रकृति है, उस विलयन में की प्रकृति है, तो उस विलयन की प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय। क्यों, 5 आया है। अगर मान लीजिए यहाँ -12 होता तो यहाँ 12 आता और 12 आ गया यानी कि फिर क्षारीय हो गया, 7 से ऊपर हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। 10 की घात -5 और आंसर भी आपका 5। जी हाँ दोस्तों, जितनी पावर होगी इस टाइप के क्वेश्चन में वही। देखिए दोस्तों, सवाल वैसे ही पूछा जाएगा। अब हम सवाल को 2 कॉन्सेप्ट में और बताने जा रहे हैं। सवाल ऐसे पूछा जाएगा, तो m जो है ये H+ आयन की सांद्रता है, H+ आयन की सांद्रता है। आपको करना क्या है कि इसको आपको तोड़ना होगा। तो आप जब तोड़ोगे तो 3 ये आ जाएगा, या इसकी जगह पर डायरेक्ट ये देगा, डायरेक्ट ये देगा। तो आपको करना क्या है, आप याद रखिएगा जब आप इस फॉर्मूले में इस चीज को अप्लाई करोगे, तो आप जब अप्लाई करोगे तो 4 × 10 की घात -3। देखिए इस लॉग के इस नियम से तो ये -3 जो है ये माइनस माइनस प्लस करके 3 आ जाएगा। अब बात आएगी आपकी, जब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आएगी -log
10 बेस 4। तो इसकी वैल्यू, जी हाँ दोस्तों, इसकी वैल्यू उस क्वेश्चन में गिवन होगी। मान लीजिए 2 3 4 1, मान लीजिए 1 गिवन होगी, आपको यहाँ पर दिया होगा ये चीज़, और यहीं पर आप में दे दिया जाएगा कि log 4 की वैल्यू 2, तो 3, तो देखिए -2 + 3 बराबर 1, -2 + 3 बराबर 1, तो 1 आया। तो उस विलयन का पीएच मान 1 हो गया, और 1 का मतलब अम्लीय और प्रबल अम्लीय है। अम्लीय भी होगा, लेकिन अगर प्रबल अम्लीय दे दिया तो देखिए 2 से नीचे आने पर, यानी 1.5 से नीचे आने पर, ये भी कह दीजिए 2 से नीचे आने पे 1 0, अगर 0 आ गया ये तो फिर सबसे ज़्यादा अम्लीय हो गया, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। 1 हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो जितना डाउन होगा, 7 से नीचे होगा, वो दिया जाएगा। तो क्वेश्चन को इस तौर पे देंगे तो हम इसको इस रूप में बना लेंगे, 4 × 10⁻³ पे। और अगर दोस्तों डायरेक्ट ये दे दिया जाएगा, तो आपको इस तौर पर रखना है। आपको केवल इस जगह पर क्वेश्चन को रखना होगा जो दिया होगा, और जो भी लॉग के साथ दिया होगा, मान लीजिए यहाँ 4 है 3 है, 2 × 10⁻³ मान लीजिए 2 × 10⁻−13 दे दिया जाए, तो ये जो है ना, तो ये हो जाएगा log 2, ये हो जाएगा आपका log 2, और इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, इसकी वैल्यू आपको। तो जी हाँ दोस्तों, आपको इसको ब्रेक करना होगा। आप इसको ब्रेक करोगे, यहाँ पर 3 2 1 कोई भी संख्या दे सकते हैं, नंबर ऑफ 0 बढ़ा सकते हैं। ये आपकी H+ आयन की सांद्रता होगी, और आपको जो भी नंबर दिया होगा वो लॉग से उसको रिलेट करके उसकी वैल्यू दे दी जाएगी, और आपको सिर्फ सॉल्व करना है। लॉग का जो नियम मैंने इससे पहले बताया है, आप उसको अप्लाई करोगे, प्लस माइनस करोगे, और आपकी वैल्यू आएगी। उस वैल्यू पे आप डिफाइन करोगे कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। हाँ दोस्तों, -1 -2 -3 इट कैन बी पॉसिबल, वो उतनी अम्लीय होगा, वो उतना अम्लीय, क्योंकि ये 7 से कम है। वैल्यू 14 से ज़्यादा नहीं आएगी, वैल्यू 0 से कम हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ -4 है, यहाँ 3 दिया है, तो -4 में से 3 गया तो -1 आया, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन 14 से ऊपर क्षारीय वाले केस में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। फिलहाल इतने इजी वे में क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो हमारा पीएच मान वाला वैल्यू है, पीएच वैल्यू वाला जो वीडियो है, ये आपको पसंद आया होगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने व्यूज़ ज़रूर दें, ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को, आपकी समस्याओं को समझ सकें और उन्हें सॉल्व कर सकें। जय हिंद, जय भारत।